बहुत साधु आ जाएंगे, उधर खाम खाए दारू इकट्ठे होंगे, जान ना देंगे खाम खाए वो तो बना रखा यार। मेला वाला कांड हो जाएगा तो बात पर ध्यान दीजिए। जनाब बहुत कम हो रहे हैं, बंटारा छोड़ के आ रहे हैं सारे साधु। मान लो आप इसमें पाई में 100 गज के प्लाट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नववर्ष पर हरियाणा भर से पहुंचे साधुओं ने डेरा बाबा राजपुरी बाबा लदाना के महंत दूजपुरी के नेतृत्व में कैथल सचिवालय में पहुंचकर दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। साधुओं का कहना था कि ग्रामीणों के आपसी विवाद में 80 साल के साधु को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारा प्लाट से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन चाहे किसी को भी प्लाट दे या नहीं, हमें इस मामले से दूर रखा जाए। सचिवालय में पार्किंग स्थान पर दरी बिछाने पर पुलिस व साधुओं के बीच गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। पुलिस द्वारा मामले में एक पक्ष की तरफ से बाबा सहित कुछ ग्रामीणों पर SC/ST का मामला भी दर्ज किया था। साधुओं को मनाने के लिए DSP क्राइम सुशील प्रकाश भी पहुंचे। यहाँ एक गांव पाई के समीप बड़ारा थे है, जो कि कभी इस्तेमाल से पहले गांव हुआ करता था। किसी कारणवश में वो गांव को खाली करा दिया गया था और उसका रकबा जो है पुंडरी और पाई में विभाजित कर दिया गया था। उसके दौरान खेड़े के नाम की जो लाल डोरे की ज़मीन थी 12 साढ़े 13 एकड़ के करीब, उस ज़मीन पे विवेकानंद संत जी वहाँ तपस्या किए और उस ज़मीन को खोद पीट के, जंगल था क्योंकि सोरा निकलता था वहाँ, तो उन्होंने समतल करके उस पर कुछ खेती का कार्य करके और एक आश्रम का वहाँ स्वरूप दिया और बडाड़ा खेड़ा स्थापित करा। उसके बाद लगभग 40-50 साल तक बाबे वहाँ पे काश्त करते रहे और खेड़े में उसका जो भी आवक होता था वो खेड़ा महाराज को बनाते रहे। आज के टाइम पे वहाँ कम से कम 3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 2 समाधियाँ हैं, एक प्राचीन खेड़ा है। इस स्थिति में चलता रहा। अब वहाँ पे विवेकानंद जी का शरीर पूरा होने के बाद ये गुलशनपुरी महाराज को वहाँ पे महंत नियुक्त किया गया। ये गुलशनपुरी बाबा जो कि पाई गांव से ही संबंध रखते हैं और लगभग 70 साल से पाई गांव में ही रह रहे हैं। इन विचारों को कान से कम सुनता है, जिसके वजह से ये अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं आप लोगों के सामने। तो हम इनके माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले पाई गौशाले के कुछ लोग आए और बाबा से कहे कि बाबा जी ये गौशाले के लिए ज़मीन को हमें दान में दे दो, इनको हम कनक वनक बो के गौ माता की सेवा करेंगे। बाबा जी धार्मिकता के तौर पे सोचे कि चलो हम तो एक संत हैं, हमें एक पेट भरना है, कोई बात नहीं, तुम गौ माता की सेवा कर लो। अब गौ माता की सेवा के लिए वो ज़मीन को दे दिया गया। देने के पश्चात वो किसी पुराने टाइम का कोई इंदिरा गांधी आवास कॉलोनी कटी थी, वो 2 प्लाटों में कटी थी, 94 और 96 में, 95 और 96 में। जो 95 वाला प्लाट है वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, DC साहब ने, और 95 वाला जो प्लाट है जिसमें लाल लकीर है, लाल डोरा है पुराने टाइम का, बडालवा खेड़े के नाम का, उसमें ही खेड़ा है और उस खेड़े में बाबा जी कार्यरत हैं। लगभग 30 साल से पूजा आरती कर रहे हैं, एक इनका शिष्य है। अब वो खेड़े के आसपास की जितनी 13.5 एकड़ ज़मीन है उस पे बाबा जी ने कनक बो दिया। कनक बोने के बाद अब कुछ विशेष लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और बाबा जी पे एक एक्ट लगवा दिया है और रात बिरात को कभी 10 आदमी कभी 20 औरतें एक साथ जाती हैं और बाबा जी को धमकी देती हैं कि अगर अब तुम यहाँ पे रहे तो तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हारे पे अलग अलग धाराओं पे कार्रवाई करा के तुम्हें अंदर करा दिया जाएगा। अब ये बाबा जी डर के मारे जूना अखाड़े को यहाँ बुलाया। हमारे अखाड़े के दोनों पदाधिकारी आए। 13 मड़ी के श्री महंत हैं वर्तमान में, यो 16 मड़ी के श्री महंत हमारे ये हैं। तो अखाड़े के साथ हम लोग भी, यहाँ के समकक्षी महंत संत लोग सब इनके साथ हम लोग भी आए सचिवालय में। अभी हमारी अरदास है सरकार से कि महात्मा जी के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र किया जा रहा है उसको उजागर किया जाए और महात्मा जी को दुखी ना किया जाए, क्योंकि इनकी अवस्था लगभग 80 वर्ष हो चुका है। इनके कान से सुना नहीं जाता, आँखों से कम दिखता है। इनको सामाजिक तौर से भी श्रद्धेय की नज़र से देखना चाहिए समाज को। एक तरफ ये भी तो कहा जा रहा है भी कुछ ऐसी समाज के लोगों के प्लॉट हैं जी। और गांव वाले नहीं
आपको देने दे रहे? वो ऐसा है गाँव वालों बेटे, पे आरोप लगा रहे थे, बाबा पे तो उन्होंने आरोप नहीं लगाया था। नहीं वो बाबे का नाम दे रखे हैं, पहला नाम तो गुलशनपुरी का ही है अच्छा जी। कि भाई वो जो एक्ट लगा है उसके विषय में। अगर प्लाट उनका है तो प्लाट तो तहसीलदार दे सकता है या पटवारी दे सकता है या कानगो। पहले काट के तो उन्होंने ही दिया, नहीं प्रशासन ने ही दिया नहीं, होगा ना बिल्कुल प्लाट। प्लाट काट के वो नहीं एक दिया। रजिस्ट्री है हमारे पास। नहीं, रजिस्ट्री कागजों पे है, लेकिन धरती पे तो बाबा वहाँ काश्त कर रहा है। वहाँ पे तहसीलदार साहब जाके कभी उन्होंने निशानदेही दिया ही नहीं। नहीं, फिर बाबा जी जो प्लॉट है जिस पे विवाद है, बाबा जी उस प्लॉट को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? अगर सरकार उनको दे दिया है हाँ जी। तो बाबा जी को कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन जाके वहाँ बकायदे प्लाट काट काट के उनको दे दे। ठीक है, बाबा जी फिर को कोई दिक्कत बाबा जी को कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी को क्या दिक्कत है? नहीं। ठीक है। बाबा जी का अगर बाबा जी अपने तरफ से कोई रोक नहीं लगा रहे, लेकिन वहां जाके प्रशासन प्लाट काट के देना, वो खुद अपने हाथ से ही नाप नाप के जहां जी करता है, कभी सड़क पाड़ देते हैं। अब भी वहां भंडारा चल रहा है और जाके देखो सारी सड़क पाड़ रखी है, जो कि ग्राम सभा से बनाई हुई एमएलए साहब ने दिया था, वो सड़क बनी थी। अब वो सड़क को सारा पाड़ दिया गया है। पहले जो ग्रामीण मिलने आए थे वो ये कह रहे थे भी बाबा, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो बाबा जी गाड़ियाँ देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब वो बताया उसी गांव का इसका जन्म भी है और लगभग 80 साल के आयु तक आ चुका है। 80 साल तक गाली नहीं दिया, अब 80 साल के बाद गाली देने लग गया। ये मानने वाली बात है। अब प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से ये मांग है कि साधु की सुरक्षा किया जाए, इसकी जान माल की रक्षा की जाए। जो स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है पहले से ही, उस स्ट्रक्चर को रक्षा किया जाए, क्योंकि ग्राम सभा का खेड़ा है, वहाँ एक पुराने 2 संतों की समाधियाँ हैं, बाबों का धूना है और कुछ मकान है, जिसके प्रशासन से हमें निवेदन है कि उसकी रक्षा किया जाए और बाबे की सड़क को बनवाया जाए। कोई षड्यंत्र लगता है क्या आपको ये? ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि वो हाईवे के करीब आ गई है जमीन। अब लोगों को उस पे नजर है, पहले तो वो था, लेकिन अब वो दिल्ली वाला जो हाईवे है वो भी उसके समीप से निकला है। कुल जमीन कितनी है गुरु? लगभग जमीन तो वहाँ 13.5 एकड़ है, जिसमें खेड़ा वगैरह समाधि वगैरह सब है। तो किस किस का षड्यंत्र आपको लगता है कि इसमें? अब भाई बड़े विशेष लोग ही होंगे, अब कोई आम आदमी तो होगा नहीं। अब हम तो साधु हैं, क्या कर सकते हैं, बड़े लोग ही होंगे। समाचार लिखे जाने तक साधु सचिवालय में ही बैठे हुए थे। अब उनकी मुलाकात कैथल एसपी उपासना से करवाई जाएगी।